हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। जल्दी से प्लीज ज्वाइन करेंगे सभी के सभी। सीडीपी सेक्शन को बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, आई होप आप सभी को सारी चीजें विजिबल है। ऑल अगर सारी चीजें क्लियर है, ऑल सेट है, अगर हम रेडी टू गो है तो फटाफट से एक बार थम्स अप करेंगे, बातें करेंगे बात। ओके चलिए, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अब दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड द टाइम फैक्टर इज सेकेंडरी। आप इसको कौन सा टेस्ट यहां पर कहेंगे? जल्दी से मुझे आंसर करेंगे। खाली बी सी डी मार्क नहीं करना, आपको 2 क्वेश्चन यहां पर विजिबल है। आप पहले का आंसर क्या लगा रहे हो, दूसरे का क्या लगा रहे हो, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं जी। ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एक बुद्धि का एक परीक्षण है जिसमें जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का वो आपका इंक्रीज हो रहा है, जो टाइम फैक्टर है वो आपका द्वितीयक है, वो आपका सेकेंडरी है, उसको गौण कहा गया है। तो ये आपको बताना है वर्बल टेस्ट है, पावर टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट है। चलिए तो देखिए ध्यान में रखिएगा, इस टेस्ट को कहा जाता है पावर टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को शक्ति परीक्षण यहां पर कहा जाता है, स्पीड टेस्ट नहीं कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, जहां पर आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके इंक्रीज हो रहे हो वो आपका पावर होता है। स्पीड में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम रेट के रहते हैं, यानी कि सेम लेवल के रहते हैं क्वेश्चन जो रहते हैं। स्पीड टेस्ट के अंदर आपका जो लेवल रहता है क्वेश्चन का वो सेम रहता है। जो लेवल बढ़ जाता है डिफिकल्टी लेवल, वो पावर टेस्ट के अंदर बढ़ता है। सो फर्स्ट का जो आंसर मार्क करेंगे वो ना तो 3 मार्क करेंगे ना 4 मार्क करेंगे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डन। चलिए प्लीज रिप्लाई का बाद में रिप्लाई आएगा। ठीक है, पहले हम जिस पर्पस के लिए आए पहले वो काम करेंगे। सेकेंड आएंगे अ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इन विच स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी यूज ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज टू इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। चलिए, एक टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है, एक शिक्षण अधिगम रणनीति है जिसमें छोटे छोटे ग्रुप से बच्चे को जिनका डिफरेंट लेवल है एबिलिटी का, उनकी क्षमताओं का भी अलग समूह है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से किस तरीके से यहाँ पर आपको ऑप्शन के तहत चूज करना है, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। मल्टी सेंसरी लर्निंग कर रहे हैं, टीम टीचिंग कर रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं या फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग कर रहे हैं, कौन सी यहाँ पर किस गतिविधि का उपयोग कर रहे हैं? तो यस, सेकंड का जिसने भी दिया कोऑपरेटिव, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, काफी सारे बच्चे जिनका डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी है, सभी एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सारा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 2022 के बाद अगर आप 2021 में जाओगे, 20 में जाओगे तो आपको पर्सनालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म थे पर्सनालिटी के पूछे ही पूछे जाते, तो आपको फेस करना पड़ेगा पर्सनालिटी का क्वेश्चन। ऑल्दो आपके नए सिलेबस में है नहीं पर्सनालिटी, और मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम नहीं पूछा गया है। तो स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। चलिए पर्सनालिटी की बात करें तो 4 प्रकार की हम थ्योरीज की यहाँ पर बात करते हैं। टाइप थ्योरी, सेकंड वन इज ट्रेट थ्योरी, अगर किसी ने पढ़ा भी हो तो, थर्ड वन इज टाइप ट्रेट थ्योरी है, एंड द फोर्थ वन आपका कौन सा हो जाता है, साइकोएनालिटिक के तहत चला जाता है। इसमें हम सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा, स्प्रेंगर जो है आपका ना तो ट्रेट थ्योरी पर आता है, ना ही इंस्टिंक्ट अप्रोच है, ना ही आपकी साइकोएनालिटिक है, ये आपका टाइप अप्रोच के तहत आता है। सो आंसर क्या जाएगा आपके 3 का? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे हिपोक्रेट्स है, ठीक है, क्रैशमर है, स्प्रेंगर है, कार्ल जुंग आप कुछ भी कह सकते हो, उनकी थ्योरी की बात करते हैं। ट्रेड थ्योरी में हम एल्पोर्ट और कैटल को पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप ट्रेड थ्योरी में हम आइजेंक को पढ़ते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, स्प्रेंगर की बात करें तो इन्होंने ये जो काम करते हैं वो टाइप अप्रोच पर करते हैं। इन्होंने वैल्यूज की बात करी और वैल्यूज को जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हो, मैंने पिछली बार सारी चीजें आपको करवाई है। ठीक है, तो आप 2023 वाली प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा लक्षण नहीं है? ठीक है, कौन सा लक्षण नहीं है? लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड, काल्पनिक दुनिया में रहना नहीं है, बैलेंस इन लाइफ नहीं है, नॉलेज ऑफ अवर पोटेंशियल एंड लिमिटेशन नहीं है, फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल वरीज नहीं है। कौन सा आप यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क करेंगे? 4th का। चलिए, गुड आफ्टरनून है जी सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी से प्लीज बढ़ेंगे। ओके, चलिए 4th का यहाँ पर आप लोग मार्क करेंगे। ठीक है, हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ गुड माइंड। ओके, लिविंग इन फैंटेसी और जीवन में संतुलन तो आप करते हो भाई। ठीक है, आपके पोटेंशियल और लिमिटेशन के बारे में अगर आपको पता हो तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अवांछित चिंताओं से मुक्त है तो ठीक है। काल्पनिक दुनिया में रहना, ठीक है, लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 4th का। ओके, 4th का ए, यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, चलिए, व्हेन एन एडोलेसेंट इज अनेबल टू शो एंगर,
एक किशोर है, वो अपना गुस्सा अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा पा रहा है लेकिन अपने छोटे भाई को दिखा पा रहा है, ठीक है, अपना गुस्सा उस पर उतार रहा है। तो किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है ये? रिप्रेशन है, रिग्रेशन है, प्रोजेक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है? तो आप यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से। ठीक है, तो देखो अब कोई एक इमोशन कहीं ना दिखा करके कहीं और दिखाना, ये चीज हमने तब भी पढ़ी थी जब हम इमोशन की बात करते हैं और जब हम डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, तो ये सारे के सारे हमने वहां पर पढ़े हुए हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट, आपने कहीं और दिखानी थी चीजें, आपने उसका जो विस्थापन है कर दिया। ठीक है, बहुत से लड़कर के पेरेंट्स आए हुए हैं घर पर, बच्चों को डांट लगा रहे हैं। सो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 का। यस, 5 का डी आएगा। ठीक है, बी क्यों लगा रहे हो? रिग्रेशन नहीं आएगा, वो अपने से नीचे का कार्य नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना कहीं और पर निकाल रहा है, कहीं और करना था कर कहीं और रहा है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर। आपको ऑप्शन में ही पढ़ के आराम से इस चीज को क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट की बात करते हैं, स्कीमा की बात करते हैं या फिर कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है पियाजे किसके बारे में बात करते हैं, स्कीमा के बारे में बात करते हैं। ओके, सो बिना वेस्ट किए अपना एक भी सेकेंड हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होएगा वहां पर एग्जाम में और ना ही अभी है। सो जल्दी से मूव करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने आपको करवा दिया है भाई, ठीक है, आधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, सो मैंने आपको बता दिया, उतना कर लो, बहुत है। इमोशनल इंटेलिजेंस में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू रीजन विद इमोशंस इन 4 एरिया, 4 एरिया में बात करता है। ठीक है, टू परसीव इमोशन, टू इंटीग्रेट इन थॉट, हमारे विचारों में इंटीग्रेट करना, अंडरस्टैंड करना और उसको मैनेज करना। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या, आपके इमोशनली आप कितने बुद्धिमान हो, ठीक है, भावनात्मक रूप से आप कितना कंट्रोल्ड हो। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है बताओ? डेनियल गोलमैन के द्वारा, मेयर और या फिर पीटर साल्वे, पीटर माइकल या फिर हलवर्धन, किसके द्वारा दी गई है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है, मेयर और पीटर साल्वे के द्वारा दी गई है, और ये जो लाइन है वो भी किसके द्वारा दी गई, इन्हीं के द्वारा दी गई है। ओके, अगर आपसे पूछ ले इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, तो फिर आप गोलमैन को यहां पर मार्क करेंगे। ठीक है, तो 7वें का जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। पर्सनालिटी से ही है ये सवाल भी आपका, ठीक है, पर्सनालिटी से ही है। पर्सनालिटी में हम 2 तरीके से बात करते हैं, एक हमारा हो जाता है डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि और एक हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट वो होते हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड होते हैं, और इनडायरेक्ट आपके अलग वाले होते हैं, जिसमें हम रोशार्च इंक ब्लॉक टेस्ट को पढ़ते हैं, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, वो आपका TAT थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, वो सब आपका इसके अंदर आ जाता है। तो कौन सा नहीं है डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन जो है आपका नहीं है। आंसर आपका 8 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A horse can be brought near water। भाई घोड़े को पानी तक लाया जा सकता है, लेकिन उसको आप पीने के लिए बाधित नहीं कर सकते हो। आप जबरदस्ती उसके मुंह में पानी ठूस नहीं सकते हो। उसका मन मर्जी होगा तो पिएगा, नहीं होगा तो नहीं। आप सिर्फ उसको ला के यहाँ पर छोड़ सकते हो। ये स्टेटमेंट रिवील करता है ट्रूथ ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक किस अधिगम के लॉ के तहत ये काम करता है? लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज इफेक्ट या फिर मल्टी रिस्पॉन्सेस? जल्दी बताएंगे भाई। चलिए, हाउ टू डू 8। देखो 8 जो है आपका उससे रिलेटेड है आपकी पर्सनालिटी से, और पर्सनालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, उनको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरी वीडियो से बहुत कम टाइम में इन चीजों को कर सकते हो, अगर करके जाना चाहते हो। हालांकि आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट मैं ये भी नहीं कह रही हूँ श्योरिटी के साथ कि आपसे नहीं पूछे जाएंगे, भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली बार तो मैंने करवाया था, इस बार मैंने नहीं करवाया है, तो मैं आपको यही एडवाइस दे रही हूँ। करना चाहते हो तो 2023 की प्लेलिस्ट में जाओ और आप कर सकते हो। ठीक है, तो यस भाई, अगर वो रेडी नहीं है तो आप उसको किस तरीके से पानी पिला सकते हो। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, आप किसी चीज को करने के लिए तत्पर ही नहीं है तो आप वो चीज नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। चलिए, शिक्षण के स्तर को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। बेसिक लेवल नहीं है, मेमोरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं है। तो ये आप सभी को पता है, हमारा जो बेसिक लेवल है वो नहीं होता है, बाकी मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Which one of the following is not a part of Bronfenbrenner इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत ही आसान थ्योरी भी है। ब्रोनफेनब्रेनर का पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत, जिसमें वो 5 प्रकार के सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो है एक जाल बना हुआ है। ठीक है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम का जाल बना हुआ है जिसमें हम रहते हैं। तो ये 5 सिस्टम की उन्होंने बात करी है। तो कौन सा नहीं है? माइक्रो नहीं है, मैक्रो नहीं है, माइनर नहीं है, फिर मीजो नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, माइक्रो भी होता है, सीरीज आपको पता रहनी चाहिए भाई। ठीक है, सीरीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, माइक्रो, मीजो और कौन सा था? माइक्रो, मीजो
हाँ, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, ये आपके 4 थे, सॉरी 5 थे, ठीक है। तो माइक्रो है, मैक्रो है, माइनर नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजें आपसे पूछी जा रही है पीजीटी लेवल में। अब देखो, मैंने कहा था कि इमोशन और उनसे रिलेटेड कौन से इंस्टिक्ट्स आपके जुड़े हुए होते हैं, और थोड़ा याद कर लेना इस चीज को। तो कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट नहीं है आपको बताना है, यानी कि कोई ना कोई एक गड़बड़ा रहा है, आपको उसे पकड़ना है। एंगर रिपल्शन गलत है, ओनरशिप कलेक्शन गलत है, वंडर क्यूरियोसिटी गलत है, या फिर फियर एस्केप यहाँ पर गलत है। क्या आप यहाँ पर जो है इसका आंसर मार्क करेंगे 12th का? चलिए, हाँ, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोमो नहीं है, क्रोनो है। ओके रीना, ठीक है, वो आप सही लिख रहे थे, लिखा गलत गया होगा। ओके, चलिए, तो आंसर इसका आप लोग क्या मार्क करे हो? हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है? 12 है। 12 का बी, 12 का ए जिसने दिया है बिल्कुल सही है, बिकॉज एंगर का रिपल्शन नहीं होता, कॉम्बैट होता है, ठीक है। कॉम्बैट होता है जिसको फाइट भी कहते हो, भाई गुस्सा आ रहा तो आप लड़ाई करेंगे, बाकी ये सब आपके ठीक है, ठीक है। तो 12 का ये आ जाएगा। 13 देखो, विच वे इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, किशोरों के सामाजिक विकास की बात करी जा रही है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट तरीका है सोशलाइजेशन पर डिस्कशन करना? मोस्ट अप्रोप्रिएट, हाँ, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है? इजी कॉम्पिटिशन और सोशल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंट्री ऑन सोशल रिलेशंस, क्या आप यहां पर करेंगे? जल्दी बताएंगे, 13th का आंसर यहां पर बताएंगे। यस, एंगर, MMCMC, बहुत बढ़िया, क्या शॉर्टकट मारा है, ठीक है। बट ट्रिपल M है, तो ये भी ध्यान में रखना कौन सा M क्या स्टैंड करता है। ओके, चलो, सोशल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? सो आंसर मार्क करेंगे 3rd, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप में जब आप काम करेंगे सोशलाइजेशन बहुत तगड़े वाला होगा, बढ़िया वाला होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करेंगे, मैस्लो की थ्योरी आ गई है। मैस्लो की थ्योरी मैंने बार बार कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लो का नीड हायरार्किकल थ्योरी है, ठीक है, जिसमें जो एस्टीम नीड है, थ्योरी एस्टीम नीड आर विच टाइप ऑफ नीड, हाँ, जो एस्टीम नीड है आपकी, वो कौन सी नीड है आपकी? पर्सनल है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल या फिर इमोशनल है? भाई जो एस्टीम नीड है आपकी, उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। और जो आपकी 4th नंबर की नीड है, ये आपको पता रहना चाहिए है, ठीक है। 5 प्रकार के नीड्स की इन्होंने बात करी है, ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी है, लव एंड बिलोंगिंग्स है, सेल्फ एस्टीम है, और लास्ट में आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सो ये जो है किससे रिलेट करता है वो आपको बताना है। सो 14th का जो हमारा आंसर आ जाएगा, भाई देखो, सेल्फ एस्टीम, आपका रुतबा, कहां पर रुतबा? सोसाइटी में आपका रुतबे की बात करी गई है, सो सोशल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 14 का ए नहीं आएगा, पर्सनल थोड़े ना है, अरे एस्टीम की बात करेंगे, अपने रुतबे की, समाज में आप खुद को कहां देख रहे हो, वो होता है आपका एस्टीम नीड, ठीक है। हाँ, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू बकार मेहदीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी? एक नया सवाल पूछा है इन्होंने, एक नया क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है, जो नहीं करवा रखा है मैंने, और आपको शायद देखने को भी नहीं मिलेगा कहीं भी, बट ये नया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर इसका 4 आएगा, आस्क एंड गेस रिलेटेड टेस्ट। एक क्वेश्चन कई बार जो है आपका आउट ऑफ चीजें मिल जाती है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि 30/30 बहुत कम देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन पता नहीं इधर उधर से ये दे ही देते हैं। तो जो ये है आपका टेस्ट जो है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बन रहा है। सो मैं डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंडिविजुअल डिफरेंस? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करी जा रही है, कौन सा सही नहीं है? नो टू पर्संस कैन बी एग्जैक्टली अलाइक, भाई 2 पर्सन जो है वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस अराइजेस ओनली ड्यू टू हेरिडिटी, है ना, ओनली ड्यू टू हेरिडिटी नहीं होता है। 16 का यहाँ पर क्या मार्क करेंगे? 16 का मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वहां पर ओनली लिखा हुआ है, बट जरूरी नहीं है हेरिडिटी, सोसाइटी से भी, सोशल तरीके से भी हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो होता है, ठीक है, एनवायरमेंट रूप से भी। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेट थ्योरी फॉर द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी? अगेन मैंने कहा टाइप थ्योरी होती है इसकी, ठीक है, ट्रेट थ्योरी होती है, फिर आपकी टाइप और ट्रेट थ्योरी भी होती है, ठीक है। ट्रेट थ्योरी के अंदर हम एल्पोर्ट और कैटल की बात करते हैं, सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? एल्पोर्ट आ जाएगा, ठीक है। 17 का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, आइजेंक जो है वो आपके टाइप एंड ट्रेट थ्योरी है। मैकडूगल ने हमारे इमोशन के वो इंस्टिंक्ट्स दिए थे, कौन से इमोशन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और वुडवर्थ के बारे में तो आप सभी को बताइए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। चलो देखो, पेडागोजी का क्वेश्चन यहाँ भी आ गया है, कौन सा जो पेयर है कम्युनिकेशन स्किल का इज करेक्ट फॉर रिसीविंग? आप रिसीव किससे करते हो, ठीक है, रिसेप्टिव की बात करी गई है, जब आप चीजों को रिसीव कर रहे हो तो किससे रिसीव करते हैं हम? एक तो सुन करके रिसीव करते हैं लिसनिंग से, और एक रीडिंग से हम रिसीव करते हैं। तो लिसनिंग एंड रीडिंग यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
बाद में बात करते हैं दीपिका, ओके बाद में, रुको 1 मिनट। 19th का करो। ट्रायोगिक थ्योरी से सवाल आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, एनालिटिकल, क्रिएटिव, थ्योरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल, कौन सा नहीं है? तो 3 प्रकार की एलिमेंट्स की बात करी है ट्रायोगिक थ्योरी में, ठीक है। स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस भी इसको कहा जाता है। सो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, जो नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, थ्योरेटिकल। ये आप सभी को पता होना चाहिए है, ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कोलबर्ग का थ्योरी यहां पर आ चुका है। कोलबर्ग थ्योरी, व्हाट लेवल ऑफ मोरालिटी इट इज व्हेन मोरालिटी इंक्लूड्स सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल्स। चलिए, इस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्व स्वीकृत नैतिक सिद्धांत यहां पर सम्मिलित हो जाते हैं, जब आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो, ठीक है, कि प्रिंसिपल्स है आपके, ठीक है, जब वो आप उनको एक्सेप्ट करने लग जाते हो। सो 20th का यहां पर क्या आंसर बनेगा, फटाफट से बताएंगे। चलिए, टीजीटी पीजीटी एचटेट दोनों लेवल का अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हो भाई, सबका एग्जाम अलग अलग होता है, ठीक है। चलो 20 का आंसर यहां पर बताएंगे। ओके, तो देखो सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल क्या है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी की बात कर रहा है, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। 3 लेवल होते हैं, 6 स्टेजेस होते हैं, ध्यान में रखिएगा। पोस्ट कन्वेंशनल की यहां पर बात कर रहे हैं। 21 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस से क्वेश्चन काफी आ रखे हैं भाई, पीजीटी लेवल है तो आएंगे ही आएंगे। एक ट्रांजिशन पीरियड है ये, अच्छा नोट पूछा है आपसे, ठीक है, तो क्या एक ट्रांजिशन पीरियड नहीं है, एक पीरियड ऑफ अनरियलिज्म है, अवास्तविकताओं का की अवस्था है ये, टाइम फॉर सर्च ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, या फिर प्यूबर्टी का थ्रेशोल्ड नहीं है, यानी कि दहलीज है भाई, प्यूबर्टी इस टाइम पर आती है क्या, ये नहीं है। कौन सा यहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर है? तो आपको पता है ट्रांजिशन पीरियड बिल्कुल होता है, आइडेंटिटी तो हम बात करते ही हैं बार बार, और प्यूबर्टी का थ्रेशोल्ड भी है। ये अनरियलिज्म का पीरियड नहीं है, ये रियलिज्म का पीरियड है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बन जाएगा। बाकी आप वैसे नेग्लेक्ट करके भी इसको निकाल सकते थे, ठीक है। चलो 22 कहता है, हु डेवलप्ड द थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट। चलिए, टीएटी की बात कर रहा है, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट की बात करता है, तो जब भी टीएटी की बात आ जाएगी, आपके इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, प्रोजेक्शन टेस्ट होते हैं, और ये आपका दिया गया था मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा, यहां पर दिया गया था, ठीक है, मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल इज इट व्हेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर ओनली आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। जब मैंने आपको करवाया था ना स्कीनर की थ्योरी, तो उसमें बताया था मैंने आपको, क्या बताया था मैंने, एक तो था हमारा इंटरवल और एक था हमारा रेशियो, ठीक है। इंटरवल भी आपका क्या था, फिक्स्ड था, वेरिएबल था, और रेशियो भी हमारा फिक्स्ड था और वेरिएबल था, और विद एग्जांपल और इवन क्वेश्चन के साथ आपको करवाया था। अगर वो वीडियो किसी ने देखी है, रिवीजन अगर कर रखी है, तो ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा आपका इधर उधर, और अगर इधर उधर गया है दैट मीन्स फिर रिवीजन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो कह रहा है कि व्हेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर ओनली आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। पहले ही आधी चीजें इन्होंने सॉल्व कर दी, रिस्पॉन्स की बात करी जा रही है। इंटरवल है आपका समय से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, और रेशियो आपका है रिस्पॉन्स से रिलेटेड। तो इतना तो मुझे पता चल गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आंसर मेरा है तो फिक्स्ड है या फिर वेरिएबल है। ओनली आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज, ठीक है, यानी कि निश्चित संख्या की बात करी जा रही है, और निश्चित का मतलब क्या है, फिक्स्ड रेशियो। क्या है, फिक्स्ड रेशियो। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो की बात करी गई है कि आपको रीइंफोर्समेंट एक निश्चित रिस्पॉन्स के बाद दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। मैंने आपके साथ एग्जांपल भी डिस्कस किया था कि जब आपका चालन वगैरह निकट जाता है, भाई ऐसे लिखा होता है, अगर आपने 5 बार अगर गलत ड्राइव करा, रूल को वायलेट करा, तो फिर आपको चालान भुगतना पड़ सकता है। तो वो क्या आपका, भाई आपने रिस्पॉन्स दिखाया, और रिस्पॉन्स के ऊपर फिर आपको क्या है, एक तरीके से भाई क्या है, दंड वहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड रेशियो यस इसका करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगर टाइम से रिलेटेड होता तो फिर हम किस में चले जाते, इंटरवल में चले जाते। 24 देखो, अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे एडोलेसेंस पीरियड क्या है, स्टेज ऑफ मोरल। देखो मोरालिटी से कोलबर्ग से भी क्वेश्चन पूछ लिया है और पियाजे से भी पूछ लिया है, सो ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करना है किसी भी चीज को। और ये क्वेश्चन हमने आई थिंक करा होगा। एडोलेसेंस पीरियड जो है भाई 2 प्रकार की मोरालिटी की ये बात करते हैं, एक तो हेटेरोनोमस और एक ऑटोनोमस। हेटेरोनोमस जब मोरालिटी बाहर से आपसे इंपोज करी जाती है, और ऑटोनोमस जब आपकी मोरालिटी डेवलप हो जाती है। तो एडोलेसेंस स्टेज में आपकी मोरालिटी डेवलप हो जाती है, तो स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी के अंदर ये चीजें आपकी आएगी। 24 का आंसर क्या बनेगा, यस 24 का आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट्स लर्निंग।
चलो मैम क्वेश्चन 23 मैम प्लीज रिवाइज, इसको रिवाइज करूंगी तो इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए सबका टाइम खराब होगा। प्लीज आप मेरी उस वीडियो को जाकर के देखो, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से विद एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है। एंड में देख लेना, स्किनर की थ्योरी है, प्लेलिस्ट में जाना, एंड में जाकर के देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग। चलिए लर्निंग को पॉजिटिवली कौन से फैक्टर आपके इफेक्ट करते हैं? मीनिंगलेस कंटेंट नहीं करता है, लैक ऑफ मैचुरेशन नहीं करता, लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं करता है। बच गया सिर्फ ये वाला ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का 4 हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 26। रोहित हेल्प्स अदर्स टू गेट प्रेज। रोहित दूसरों की हेल्प करता ताकि उसको प्रेज मिले, ताकि उसको अच्छा बोला जाए, ठीक है, उसको प्रशंसा मिले। ये एग्जांपल किसका है? इंट्रेंसिक का, एक्सट्रेंसिक का, इनेट का। तो आपको पता है भाई अंदर से चीजें हो नहीं रही है, सिर्फ प्रेज पाने के लिए कर रहा है, तो ये क्या है? आपका एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है। सो 26 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? 26 का आ जाएगा यहाँ पर, चलो 26 का आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है ये 27, इसको बहुत सोच समझ के आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये गलत हो सकता है, ओके, ये गलत हो सकता है। हेलो मैम, मैंने कभी ऑनलाइन क्लास नहीं ली कोई भी, मेरा कमेंट आपको दिख रहा है क्या? एक बार बताना। हाँ भाई दिख गया, तभी तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। प्रीति खोखर, चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। आता है किसी को? आता है किसी को? चलो आंसर को 27 का देखो, यहां पर निकालना क्या है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि एक्चुअल एज कही जाती है, और इंटू 100 होता है, ठीक है। आंसर आया है किसी का, मेंटल एज कितनी है? 12 है, नीचे 15 आ जाएगा, एक्चुअल एज 15, हाँ ठीक है, और इंटू 100 करो। चलो काट पीट तो आप सकते ही हो। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 का? जल्दी से बताएंगे भाई, ठीक है। 5 3 15 20 पे जाएगा, 3 4 80 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 80 आया किसी का? यस, 80 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलो 28th क्वेश्चन। एज ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड नॉट बी डन बाय यू टू डेवलप द क्रिएटिविटी। चलो भैया आप सभी लोग भावी अध्यापक हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप टीचर यहाँ पर बन रहे हो, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए भाई सारे के सारे लोग बताएंगे यहाँ पर क्या नहीं आपको करना चाहिए है। एनकरेजमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी, भाई ओरिजिनलिटी को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए है। फियर को कम नहीं करना चाहिए है। फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, बच्चों को रिस्पॉन्ड करने के लिए आजादी दो। या फिर अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, दो प्रकार की थिंकिंग होती है, एक कन्वर्जेंट होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब जब आप एक प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो ये तो क्रिएटिविटी का हिस्सा होती है। इसको एज ए टीचर आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज फिर यू आर नॉट अ गुड टीचर, ठीक है। और हम सबको तो गुड टीचर है बनना है। सो 28 का आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये गलती हमें नहीं करनी है। डेवलपमेंट विच प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। चलिए 2 ही तो क्वेश्चन होते हैं डेवलपमेंट में जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। हेड टू टो और एक आपका सेंटर टू आउटवर्ड, ठीक है। वो क्या फेलेकोडल होता है जो हेड टू टो होता है, हेड टू टो जो होता है, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो प्रॉक्सिमो डिस्टल आ जाएगा। सो 29 का क्या आ जाएगा? बी। चलिए हंगर एंड थर्स्ट आर विच टाइप्स ऑफ मोटिव्स। चलिए भाई हंगर एंड थर्स्ट है भाई भूख प्यास है। भूख प्यास क्या है? इसके लिए आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत पड़ती है? इसके लिए आपको कहीं अड़ोस पड़ोस में जाना पड़ता तब आप सीखोगे? नहीं ना, ये आपका इंटरनल चीजें हैं, ठीक है। ये आपका इंट्रिंसिक है, नॉट सोशल, नॉट एक्वायर्ड, नॉट एक्सट्रिंसिक। आपकी बायोलॉजिकल चीजें हैं, ठीक है, आपकी जैविक चीजें, इनके साथ आप पैदा हुए हैं। तो 30 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्लियर बात है। एक क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी 29 के 29 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, और आपके पूरे नंबर यहाँ पर आ सकती है। याद रखना इस चीज को,